वेलकम एंड नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था भाई? तो कि हमने देखा था भाई सिंपल द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। और इस वाले लेक्चर में हमें क्या देखना है भाई? तो कि हमें प्रोसेस को स्टडी करना है जिसको बोला जाएगा मेगास्पोरोजेनेसिस। क्लियर? और मेगास्पोरोजेनेसिस के बाद हमें देखना है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोनिक सेट। क्लियर? तो अभी चलते हैं भाई, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो किस तरह से डिफाइन करोगे आप उसको? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल नॉन एज ए क्या बोलना है उसको? मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या बोलोगे भाई आप उसको? मेगास्पोरोजेनेसिस। फाइनल। बट न्यू वर्ड है हमारे पास, कौन सा भाई? तो क्या? मेगास्पोर मदर सेल। क्लियर? अभी मेगास्पोर मदर सेल कहां से लाए तो उसको देख लेते हैं सिंपली। चलो यहीं तक हमें पता है। क्लियर? दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। फाइनल। एंड दिस एरिया, इसको क्या बोलना है भाई हमें? न्यूसेलस। क्या बोलोगे भाई हम उसको? न्यूसेलस। फाइनल। ओके। दिस पर्टिकुलर रीजन ऑफ न्यूसेलस, contain the cell mass, but in this area, out of whole nucellus, particularly in this area, the one cell is differentiated. Suppose this cell is differentiated और ये वाला अपना हो जाएगा इंटेग्यूमेंट। फाइनल। तो देख लेते हैं भाई, इस वाले सेल को हमें डिफाइन करना है। One of the cell of nucellus becomes differentiate and act as a megaspore mother cell. Act as a मेगास्पोर मदर सेल। शॉर्ट में आपको क्या बोलना है भाई? मेगास्पोर मदर सेल माने क्या बोलोगे आप? उसको बोलना है एमएमसी। क्लियर? फाइनल। तो सपोज ये वाला अपना सेल कौन सा हो गया भाई? तो क्या? दिस सेल जिसकी प्लोइडी कैसी है भाई? 2n। फाइनल। और इसको हमें क्या बोलना है भाई? तो क्या? मेगास्पोर मदर सेल। फाइनल। ओके। तो लिख देते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक। मेगास्पोर मदर सेल मानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होगी भाई? तो क्या? फर्स्ट, लार्ज इन साइज। सेकंड वन, contain dense cytoplasm. Final. And last, prominent nucleus. क्या है भाई? तो क्या? लार्ज इन साइज है, कंटेन द डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। क्लियर? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इट मींस क्लियरली विजिबल न्यूक्लियस। क्या है भाई? तो क्या बोलोगे आप? क्लियरली विजिबल न्यूक्लियस। फाइनल। तो दिस वन इज द these are the characteristic of the megaspore mother cell. Final.
अभी यहां पर क्या होगा भाई मेगास्पोर मदर सेल में भाई, तो okay, दिस सेल which contain the 2n ploidy वहां पर हो जाएगी मियोसिस टाइप सेल डिवीजन। क्या होगा भाई मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन। फाइनल तो वन मेगास्पोर मदर सेल जनरेट दी 4 सेल। कितने सेल फॉर्म करेंगे भाई, तो okay, इट जनरेट दी 4 सेल सपोज। फाइनल ओके, these are the 4 cell which is produced from the megaspore mother cell with the help of meiosis। क्लियर। अभी यहां पर देखना है भाई मेगास्पोर मदर सेल की प्लोइडी कितनी थी 2n। फाइनल विद द हेल्प ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन हुआ है, तो जो भी डॉटर सेल है और प्रोजेनी सेल है उसकी प्लोइडी कितनी रहेगी भाई हेप्लॉइड। कितनी हो जाएगी हेप्लॉइड। ये वाली जो भी कंसेप्ट है आपने प्रीवियस लेक्चर में भी थोड़े बहुत देख लिया था और आपने 11th में भी देख लिया है कि मियोसिस होगा तो जेनेटिक मटेरियल बिकम्स हाफ इन अ प्रोजेनी सेल कंपेयर टू दी मदर सेल। फाइनल तो ये वाला हो गया अपना 4 सेल। बट क्या लिखना है 4 मेगा स्पोर। क्लियर। ये वाले सभी क्या है भाई 4 मेगा स्पोर है। each contain प्लोइडी लाइक कैसी होगी भाई हेप्लॉइड। क्लियर। ये वाला पोर्शन है अपना एमसीक्यू में रहेगा। फाइनल अभी नेक्स्ट क्या देखना है भाई, तो नेक्स्ट देखना है हमें एम्ब्रियोनिक सैक फॉर्मेशन। क्लियर। नेक्स्ट क्या देखना है द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक सैक। क्लियर। वो पार्ट है हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में इसी लेक्चर में। क्लियर। फिलहाल क्या फॉर्म हो गया भाई, तो क्या मेगास्पोर फॉर्म हो गया है। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इट्स नोन एज ए मेगास्पोरोजेनेसिस। क्लियर। बात आएगी मेगास्पोर मदर सेल किसको बोले भाई, तो क्या इट इज अ न्यूसेलर सेल। क्लियर। बट इन अ डिफरेंशिएटेड फॉर्म। क्लियर। वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूसेलस बिकम्स डिफरेंशिएटेड एंड एक्ट एज ए मेगास्पोर मदर सेल। डिफरेंशिएट हुआ है तो कौन सी नई कैरेक्टरिस्टिक उसके पास है, लार्ज इन साइज, कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म, प्रोमिनेंट मानी क्लियरली विजिबल न्यूक्लियस। कौन सी प्रोसेस हुई है फर्स्ट यहाँ पर मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन मानी इट फॉर्म दी 4 मेगास्पोर। फाइनल प्लोइडी फॉर दी एमसीक्यू के लिए आपको प्लोइडी याद रखनी है। एमएमसी की प्लोइडी 2n है। विद द हेल्प ऑफ मियोसिस प्लोइडी कौन सी हो गई भाई हेप्लॉइड हो गई है। क्लियर। वो हमने कंसेप्ट प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था और 11th में मैंने आपको बता दिया था। फाइनल नेक्स्ट यहां से हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन के लिए द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक सैक। चलो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था भाई मेगास्पोरोजेनेसिस। सॉरी इस वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था मेगास्पोरोजेनेसिस। अभी कौन सा कंसेप्ट रहेगा भाई फीमेल गेमेटोफाइट और उसको क्या बोलना है आपको एम्ब्रियोनिक सैक फॉर्मेशन। क्लियर। प्रीवियस लेक्चर में ओव्यूल में क्या था भाई एम्ब्रियोनिक सैक, उसका फॉर्मेशन किस तरह से होगा वो हमें देखना है। फाइनल तो स्टार्ट करते हैं भाई। देख लिया था हमने भाई तो क्या वन पर्टिकुलर सेल, चलो दिस सेल इज MMC। कौन सा सेल रहेगा भाई, तो दिस सेल इज MMC और उसकी प्लोइडी कितनी थी भाई, तो क्या उसकी प्लोइडी थी 2n। फाइनल ये बात हमेशा याद रखना कि एमएमसी की प्लोइडी कितनी थी 2n। देन आफ्टर थी कौन सी प्रोसेस हुई थी भाई, तो क्या प्रोसेस हुई थी मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन और हमने फॉर्म कर लिए थे 4 सेल। कितने सेल थे भाई हमारे पास, तो क्या 4 एंड ईच सेल कंटेन दी हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर। दिस वन इज द न्यूक्लियस। क्लियर। all the nucleus
कंटेन हैप्लॉइड टाइप ऑफ प्लॉइडी। फाइनल। और इसको हमने क्या बोला था भाई, तो कि ए वाले अपने हो गए थे 4 मेगास्पोर। फाइनल। अभी क्या देखना है भाई, तो कि आउट ऑफ 4 मेगास्पोर 3 becomes degenerate and 1 remain एक्टिव। क्लियर। 4 मेगास्पोर है, वहां पर 3 कैसे हो जाएंगे, डीजनरेट, एंड ओनली 1 कैसा रहेगा भाई, तो के एक्टिव। क्लियर। इतना आपको पता चल गया। नेक्स्ट हमें क्या देखना है भाई, तो के चलो इसको हमें बोलना है एक्टिव मेगास्पोर। क्या बोलना है भाई इसको, एक्टिव मेगास्पोर। फाइनल। दिस एक्टिव सिंगल एक्टिव मेगास्पोर forms the एम्ब्रियोनिक सेक। क्या फॉर्म करेगा भाई, तो क्या ओनली सिंगल एक्टिव मेगास्पोर है, वो क्या करेगा भाई, तो क्या एम्ब्रियोनिक सेक है उसको फॉर्म करेगा। फाइनल। ओके। तो अभी यहां पर हमने एक वर्ड डिफाइन करना है, जिसको क्या बोलना है भाई, जिसको बोलना है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलना है भाई, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इट मीन्स क्या है, चलो डिफाइन कर लेते हैं। द फॉर्मेशन of embryonic sac from single megaspore known as a क्या बोलना है आपको उसे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोनिक सेक। क्लियर। फाइनल। ये वाला अपना हो जाएगा मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इसके अलावा आपको और 2-3 वर्ड याद रखने हैं। कौन कौन से रहेगा भाई, ओके। सेकंड वन वाला रहेगा अपना बाइस्पोरिक डेवलपमेंट। क्लियर। और नेक्स्ट वन रहेगा टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट। क्लियर। मोनोस्पोरिक मानी ओनली 1 मेगास्पोर में से ही क्या फॉर्म होगा भाई, एम्ब्रियोनिक सेल। तो आपको क्या बोलना है, मोनोस्पोरिक। बट बाइस्पोरिक मानी 2 degenerate, 2 becomes active or remain active and it forms the 2 embryonic sac, then it is known as a bisporic development। क्लियर। ट्राई नहीं होगा, डायरेक्ट कौन सा होगा, टेट्रास्पोरिक। मानी all the 4 megaspore remain active and forms the embryonic cell. This type of development of embryonic cell is known as a tetrasporic development। Clear। मोनोस्पोरिक मानी क्या है भाई, तो कि only 1 megaspore, only 1 single megaspore which is active and it forms the embryonic cell. Remaining 3 megaspore becomes degenerate। Clear।
and this active megaspore, single megaspore forms the embryonic cell, that it is known as a monosporic development of embryonic cell. बाइस्पोरिक में दो एक्टिव रहेंगे, दो डीजेनरेट हो जाएंगे, क्लियर, एंड बोथ एक्टिव मेगास्पोर फॉर्म्स द टू एम्ब्रियोनिक सेल. दिस टाइम इट इज नोन एज ए बाइस्पोरिक डेवलपमेंट. फाइनल ट्राई नहीं होगा, डायरेक्टली कौन सा होगा, टेट्रा. मानी ऑल द फोर मेगास्पोर remain active and it forms the four embryonic set, and this type of formation or development known as a tetrasporic development. क्लियर, वो यहाँ पर आपको लिखना नहीं है. क्लियर, सिर्फ कहां पर रहेगा कॉन्सेप्ट, तो के नीट में आप उस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं. क्लियर, एमसीक्यू बेस पे. तो ये वाला अपना हो जाएगा कौन सा पोर्शन भाई, तो के मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. चलो फाइनल, दिस वन इज द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. अभी मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट किस तरह से होगा भाई, तो यहां पर लिख देते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोनिक सेट. चलो फुल डिस्क्राइब करना है, किस तरह से एम्ब्रियोनिक सेट फॉर्म होगा वो हमें फुल्ली डिस्क्राइब करना है. फाइनल कहां तक पहुंचे थे भाई, तो के सिंगल, दिस वन इज दी सिंगल एक्टिव मेगास्पोर. तो यहां पर डाल देते हैं अपना मेगास्पोर. चलो ये वाला हो जाएगा अपना सिंगल एक्टिव मेगास्पोर. फाइनल क्या हो गया भाई, सिंगल एक्टिव मेगास्पोर. अभी यहां पर क्या होगा भाई, तो क्या, चलो यहां पर हो जाएगा मिटोसिस 1. फाइनल, और फर्स्ट टाइम मिटोसिस क्या लिख देते हैं भाई, फर्स्ट मिटोसिस. किसका होगा भाई मिटोसिस, याद रखना है आपको यहां पर, ओनली न्यूक्लियस. किसका मिटोसिस होगा भाई, ओनली न्यूक्लियस का. क्लियर, आपको पता है पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, बाद में क्या होगा भाई, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा. फाइनल यहाँ पर मिटोसिस हो रहा है, पर फिर कौन से रीजन में, तो ओनली एंड ओनली न्यूक्लियस में ही. फाइनल ओके. तो यहां पर क्या होगा भाई, तो के इट फॉर्म टू न्यूक्लियस and remaining portion, this one is the remaining portion known as a cytoplasm, as you know. फाइनल, चलो क्या लिखना है पहले यहां पर, तो फर्स्ट हम देंगे भाई, ओके, फॉर्म टू न्यूक्लियाई remain at or move at opposite pole of cell. कहां पर चले गए भाई, तो क्या दोनों के दोनों ऑपोजिट पोल में रह गए. फाइनल ओके. और इसको हमें क्या बोलना है भाई, तो क्या इसको हम बोलेंगे भाई टू न्यूक्लियाई स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक सेट. क्या बोलना है हमें इसको, टू न्यूक्लियाई स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक सेट. ओके, नेक्स्ट क्या होगा भाई, कौन सी प्रोसेस होगी, तो नेक्स्ट यहां पर प्रोसेस होगी सेकंड
मिटोसिस। क्लियर? किसका होगा? किसका होगा भाई? पता है आपको? ओनली न्यूक्लियस का। फाइनल। ओके, तो यहां पर सेल हमारा इस तरह से कुछ फॉर्म होगा। क्लियर? ओके, इसको क्या बोलना है आपको? इस वाले रीजन को फोर न्यूक्लियाई स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल। फाइनल। ओके, अभी क्या होगा भाई यहां पर? ओके, अभी यहां पर होगा थर्ड टाइम। क्या होगा भाई? ओके, थर्ड टाइम मिटोसिस। किसका होगा भाई? ओनली न्यूक्लियस का। किसका होगा भाई? ओके, ओनली न्यूक्लियस का। फाइनल। क्लियर? पता चल गया? अभी लास्ट वाली स्टेज कौन सी रहेगी हमारी? ओके, सपोज दिस वन इज दी सेल। Now it contain the कितने न्यूक्लियस रहेगा भाई इसके पास? तो क्या? 8 न्यूक्लियस। चलो, 8 न्यूक्लियाई स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल। क्लियर? कितने न्यूक्लियर हो गए भाई? तो हो गए 8 न्यूक्लियस। फाइनल। अभी हमें लास्ट में जो भी पोर्शन डिफाइन करना है वो कौन सा रहेगा भाई हमारा? पहले यहां तक देख लेते हैं। ओनली सिंगल एक्टिव मेगास्पोर है। थर्ड टाइम, 3 टाइम क्या हुआ भाई? मिटोसिस प्रोसेस एंड इट जनरेट दी 8 न्यूक्लियस। कितने न्यूक्लियस रह गए? 8 न्यूक्लियस। चलो, यहां पर ये वाला जो भी अपना सिंगल एक्टिव मेगास्पोर है उसकी प्लोइडी कितनी थी भाई? तो क्या? उसकी प्लोइडी थी n, मानी इट कंटेन हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। फाइनल। तो यहां पर सिंपली लिख देते हैं। क्लियर? ये वाला भी अपना मेगास्पोर है। मिटोसिस हुआ है सो दैट द जेनेटिक मटेरियल आफ्टर द सेल डिवीजन रिमेन सेम इन प्रोजेनी एज वेल एज मदर सेल। फाइनल। मदर सेल और प्रोजेनी सेल है, दोनों में अपनी प्लोइडी कैसी रहेगी? सेम। फाइनल। मिटोसिस हुआ है, प्लोइडी कहीं पर भी आपको चेंज नहीं करनी है। एन एन। फाइनल। यहां पर भी एन एन। यहां पर भी जितने न्यूक्लियस है ऑल दी न्यूक्लियस कंटेन हैप्लॉइड टाइप ऑफ प्लोइडी। फाइनल। ये वाली हो गई अपनी फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल। बट कहां तक हम पहुंचे भाई? 8 न्यूक्लियाई स्टेज ऊपर। क्लियर? अभी हमें नेक्स्ट फॉर्मेशन डिस्क्राइब करना है। वो वाला कौन सा भाई? तो क्या आपको याद रखना है? फ्री न्यूक्लियर सेल डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर सेल डिवीजन मानी क्या है भाई? तो क्या? फ्री न्यूक्लियर सेल डिवीजन मानी वंस न्यूक्लियस कैसे हो जाएगा भाई? तो क्या? फॉर्म। देन आफ्टर क्या फॉर्म होगी भाई? सेल वॉल। फाइनल। तो देख लेते हैं भाई। सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन नॉट occur immediately after न्यूक्लियर सेल डिवीजन। ये आपको लिखना ही लिखना है। फाइनल। सेल वॉल फॉर्मेशन नॉट अकर इमीडिएटली आफ्टर द न्यूक्लियर डिवीजन। क्लियर? उसको क्या बोला जाएगा भाई? फ्री न्यूक्लियर सेल डिवीजन। फाइनल। तो ये जो अपना पूरा का पूरा एम्ब्रियोनिक सेल फॉर्मेशन है वो क्या करेगा भाई? तो क्या? इट स्ट्रिक्टली follow the free nuclear
सेल डिवीजन क्या करेगा भाई, तो कि स्ट्रिक्टली फॉलो दी फ्री न्यूक्लियर सेल डिवीजन। कोई पूछे फ्री न्यूक्लियर सेल डिवीजन माने क्या है, क्या बता देना है आपको, पहले न्यूक्लियस फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद में क्या फॉर्म होगी भाई, सेल वॉल। ऐसा नहीं है कि सेल वॉल फॉर्म नहीं होगी, बट वो इमीडिएटली फॉर्म नहीं होगी। देखो यहाँ पर न्यूक्लियस फॉर्म हुए तो सेल वॉल फॉर्म होनी चाहिए, डायरेक्टली साइटोप्लाज्म डिवाइड होना चाहिए फाइनल, बट ऐसा नहीं होता। क्लियर। सेकंड मिटोसिस में भी क्या हुआ भाई, तो कि न्यूक्लियस फॉर्म हो गई तो डायरेक्टली सेल वॉल फॉर्म होनी चाहिए ना, ऐसा नहीं होगा। क्लियर। वंस पर्टिकुलर अमाउंट में क्या फॉर्म हो जाएगा भाई, न्यूक्लियस, देन आफ्टर क्या फॉर्म होगा भाई, सेल वॉल। सेल वॉल तो फॉर्म होगी ही होगी, बट इमीडिएट फॉर्म नहीं होगी। क्लियर। तो क्या लिखना है, सेल वॉल फॉर्मेशन नॉट अकर इमीडिएटली आफ्टर द न्यूक्लियर डिवीजन। दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज नोन एज ए फ्री न्यूक्लियर सेल डिवीजन। क्लियर। और एम्ब्रियोनिक सेक क्या करेगा भाई, ये अपना हो गया न्यूक्लियस, एट न्यूक्लिएटेड स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक सेक हो गया हमारा फाइनल। इट फॉलो द फ्री न्यूक्लियर सेल डिवीजन फाइनल। अभी हमें क्या देखना है, अभी सेल वॉल कैसे फॉर्म होगी वो हमें देखना है। बट फिर से एक बार देख लेते हैं यहाँ तक, फीमेल गेमेटोफाइट, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक सेक, एमएमसी हमने स्टडी किया था, मियोसिस हुआ है, यहाँ पर मिटोसिस हुआ है। मियोसिस होने से 4 सेल हो गए और प्लॉइडी बिकम्स हाफ हो जाएगी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम्स हाफ, 2n है यहाँ पर n, 3D जनरेट, 1 कैसा रहेगा, एक्टिव। Clear. And 1 active megaspore generate the embryonic sac. Okay, this type of development known as a monosporic development, in which only single megaspore generate the embryonic sac. Clear. This type of formation is known as a मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक मैंने आपको बता दिया, वो लिखना नहीं है, सिर्फ नीट के लिए है। इट स्ट्रिक्टली फॉलो द प्री न्यूक्लियर सेल डिवीजन फाइनल। क्या करेगा भाई, तो क्या 1 एक्टिव मेगास्पोर है, उसमें क्या होगा, 3 टाइम मिटोसिस। क्या होगा भाई, 3 टाइम मिटोसिस, एंड फाइनली इट जनरेट द एम्ब्रियोनिक सेक। क्लियर। इस वाले लेक्चर को, इस लेक्चर के इस सेशन को हम यहीं तक रखते हैं फाइनल। नेक्स्ट हमें देखना है सेल वॉल फॉर्म होने के बाद कौन कौन से सेल फॉर्म हो गए इनसाइड द एम्ब्रियोनिक सेक। क्लियर। चलो कहां तक थे भाई, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक सेक हम यहां पर थे फाइनल। अभी क्या होगा भाई, यहां पर तो आपको देखना है भाई, नाउ अभी क्या होगा भाई, सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल फॉर्मेशन, चलो किस तरह से सेल वॉल फॉर्मेशन होगा भाई, ओके देख लो यहां पर, आउट ऑफ 8 न्यूक्लियर 6 nuclei surrounded by सेल वॉल। क्लियर। किस तरह से, कौन कौन से सेल देख लो यहां पर, ये अपना वाला हो गया है एम्ब्रियोनिक सेक फाइनल। क्या हो गया भाई, एम्ब्रियोनिक सेक। चलो कितने सेल हमने बोले भाई, तो क्या 6 न्यूक्लियाई है वो। तो 6 किस तरह से हो गए भाई, कुछ इस तरह से, क्लियर। ये वाले अपने हो गए 6 न्यूक्लियाई सराउंडेड बाय दी सेल वॉल फाइनल। अपनी ओन सेल वॉल है उसके पास। नेक्स्ट ये वाली अपनी हो गई है भाई 2 और न्यूक्लियाई फाइनल। सेकंड क्या लिखना है, सेकंड हमें लिखना है Q न्यूक्लियाई 2 न्यूक्लियाई रिमेन inside the
सेंट्रल सेल। क्लियर? कौन सा होगा सेंट्रल सेल? तो दिस वन इज द सेंट्रल सेल। क्लियर? द लार्ज स्ट्रक्चर इटसेल्फ नोन एज ए सेंट्रल सेल। फाइनल? क्लियर? और एंड दिस two nuclei known as a, क्या बोलना है आपको उसे? पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलना है? ओके, इट इज नोन एज ए पोलर न्यूक्लियाई। फाइनल? तो ये वाले अपने क्या हो जाएगा भाई? ओके, these two are known as a polar न्यूक्लियाई। फाइनल? तो कुछ इस तरह से क्या होगा भाई? फाइनली इसको बोला जाएगा मैच्योर स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल। फाइनल? अभी हमने क्या कर दिया है भाई? तो फुल्ली मैच्योर एम्ब्रियोनिक सेक बना दिया है। फाइनल? पूरा लेक्चर हम यहाँ पर रिवाइज नहीं कर सकते, आप देख लो। क्या देखना है भाई आपको? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास था मेगास्पोर मदर सेल। हमने वहां पर क्या लिखा है, क्या लगाया था भाई? मियोसिस, 4 मेगास्पोर फॉर्म हुए थे, 3 डिजनरेट, 1 क्या था भाई? एक्टिव। उस 1 एक्टिव मेगास्पोर में से हमने एम्ब्रियोनिक सेक बनाया। किस तरह से? 3 टाइम हमने क्या किया था भाई? मिटोसिस। फाइनल? 3 टाइम मिटोसिस होने के बाद हमारे पास फाइनली 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज हो गया था। बाद में हमने वहां पर लिखा था, वहां पर प्री न्यूक्लियर टाइप सेल डिवीजन होगा, मानी इमीडिएटली सेल वॉल फॉर्म नहीं होगी, पहले सारे न्यूक्लियस फॉर्म हो जाएंगे। फिर यहाँ पर आ जाओ, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज है, 6 न्यूक्लिएटेड सराउंडेड बाय द सेल वॉल, 1 2 3 4 5 6 क्लियर, एंड 2 रिमेन इन द सेंट्रल सेल। ये अपना पूरा वाला क्या हो जाएगा भाई? सेंट्रल सेल। फाइनल? और उस 2 न्यूक्लियर को क्या बोलना है हमें? पोलर न्यूक्लियर। फाइनली दिस स्टेज इज नोन एज ए मैच्योर स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल। फाइनल? अभी के लिए इस लेक्चर के लिए हम यहीं तक रखते हैं। फाइनल? क्योंकि ज्यादा ओवरडोज हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या देखना है भाई? तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर रहेगा द सेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल इन एम्ब्रियोनिक सेल। क्या रहेगा भाई? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल इन एम्ब्रियोनिक सेल, मानी कौन कौन से सेल है उसको क्या बोला जाना चाहिए। फाइनल? तो क्लियरली हम यहीं तक रखते हैं। फाइनली आपको क्या दिख रहा है भाई? तो क्या मैच्योर स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज रहेगा, वहां पर आपको 2 चीज मेंशन करनी है। कौन कौन सी भाई? तो क्या आपके पास टोटल सेल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, एंड ये वाला अपना हो जाएगा 7। तो यहां पर लिखते हैं मैच्योर एम्ब्रियोनिक सेल कंटेन्स 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियर। कितने न्यूक्लियर? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 सेल कंसिडर कर लो पूरा वाला 1, देन आफ्टर द सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7 सेल। न्यूक्लियस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। फाइनल? क्योंकि यहाँ पर ये 1 सेल है, उसके पास अपने 2 यानी मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन है, इसलिए न्यूक्लियस 8 रहेंगे और सेल 7 रहेंगे। बट इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करना होगा, बट थ्योरी यहाँ पर खत्म नहीं होगी। हमें क्या देखना है भाई? सेल डिस्ट्रीब्यूशन अपनी नेक्स्ट लेक्चर में, मानी इस एम्ब्रियोनिक सेल को फुल्ली डिस्क्राइब करना है, कौन सा सेल कहां पर प्रेजेंट है, उसको क्या बोला जाएगा। फाइनल? तो फिलहाल इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।